दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब उसके टुच्चे यारों की भी कुटाई चालू हो गई है। जी हाँ, भारतीयों ने अब तुर्की और अजरबैजान को भी ठोकना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार ये पिटाई फौज नहीं, बल्कि जनता कर रही है। इन दोनों चूहे जैसे देशों ने क्या सोच लिया था कि पाकिस्तान का साथ देंगे और हम उन्हें छोड़ देंगे? अरे ना बाबा ना, हम भारतीय उधार नहीं रखते। ये वही तुर्की है जिसे भूकंप के बाद सबसे पहले भारत ने मदद भेजी थी। हमारे जहाज सबसे पहले वहां राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे। लेकिन इसके बदले में इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान को लड़ने के लिए अपने ड्रोन पकड़ा दिए। और हमारी ताकत देखो, हमने इनकी शादी ब्याह वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी को हवा में ही उड़ा दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार देकर भारत से सीधा पंगा ले लिया है। और तो और, जब भारत पाकिस्तान में टेंशन चल रही थी, तुर्की ने नेवल अभ्यास के नाम पर कराची तक अपने युद्धपोत भेज दिए। तुर्की के राष्ट्रपति तो हर मंच से कश्मीर पर जहर ही उगलते रहते हैं। लेकिन इस बार जनता का सब्र टूट गया। अब हमने सोच लिया है कि बिना एक भी गोली चलाए तुर्की की इकोनॉमी की ऐसी तैसी करेंगे। और भारत के पास इसके लिए कई तरीके हैं। सिर्फ 2024 में ही 3,30,000 से ज्यादा भारतीय तुर्की घूमने गए थे, जिससे तुर्की ने करीब $400 मिलियन कमा लिए थे। लेकिन अब जैसे ही टेंशन बढ़ी और लोगों को पता चला कि तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है, बस फिर क्या, एक हफ्ते में ही 60% लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। कोलकाता से जहां पहले रोजाना 200 लोग तुर्की जाते थे, अब ये संख्या घटकर 50 से भी नीचे आ गई है। अजरबैजान जाने वालों का आंकड़ा तो सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। अब तो ट्रैवल कंपनियां खुद विकल्प दे रही हैं, तुर्की मत जाओ, सिंगापुर या बाली चले जाओ। वही हाल होने वाला है इनका जो मालदीव का हुआ था। इंडिया बॉयकॉट के बाद वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री चारों खाने चित्त हो गई थी। मालदीव जो कभी भारतीय टूरिस्टों की टॉप डेस्टिनेशन था, अब 6ठे नंबर पर खिसक गया है। अब क्या होता है ना, कई बार नेता लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में सोचते नहीं कि उनकी बकलोली का क्या असर होगा। मोइजू ने भी इंडिया आउट बोल के चुनाव जीता और अब सारा टूरिज्म डूबा पड़ा है। अब टर्की और अजरबैजान की भी वही हालत होने वाली है। अब बात सिर्फ घूमने की नहीं, व्यापार की भी है। महाराष्ट्र के व्यापारी टर्की से सेब मंगाना बंद कर चुके हैं। राजस्थान के लोग भी टर्की से सामान लेना छोड़ चुके हैं। 2024-25 में भारत ने टर्की को $5.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और 2.84 बिलियन का इंपोर्ट किया। लेकिन अब डिमांड है कि ये सब बंद हो। भारत टर्की से हर साल $2.18 बिलियन के बेसिक मेटल, 311 मिलियन के टरबाइन, 219 मिलियन के केमिकल्स और 149 मिलियन के नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदता है। लोग कह रहे हैं अब ये सब बंद होना चाहिए। हाँ, इससे हमारे व्यापारियों को भी नुकसान होगा। लेकिन उनका कहना है देश पहले, व्यापार बाद में। इसी तरह अजरबैजान से भी $1.93 मिलियन का इंपोर्ट बंद होने की कगार पर है। ये सब जनता खुद कर रही है, सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत को मत भूलिए। मोदी जी ने मालदीव पर कुछ नहीं कहा था, बस लक्षद्वीप में चेयर पर बैठकर फोटो खिंचवा ली थी और बाय बाय मालदीव हो गया था। अब बात जरा गंभीर है। तुर्की की एक कंपनी है सेलेबी एविएशन, जो भारत के 8 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन करती है। हर साल 58,000 फ्लाइट्स और 5,400 टन कार्गो हैंडल करती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये कंपनी भारत में क्यों काम कर रही है, जब तुर्की पाकिस्तान की खुली सपोर्ट में है। और इसमें तो एर्दोगान की बेटी का भी 10% हिस्सा है। और उसके पति का नाम सुनो, वही जो तुर्की की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी का मालिक है। मतलब भारत में एयरपोर्ट से कमाई करो और उसी पैसे से पाकिस्तान को हथियार दो। क्या बात है। अब सुनिए, भारत सरकार ने इस कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है। यानी अब यह कंपनी भारत में ऑपरेट नहीं कर पाएगी। साथ ही ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी टर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। बोले अब कोई शूटिंग, कोई फिल्मी एक्टिविटी इन देशों में नहीं होगी। यहाँ तक कि जेएनयू और जामिया का तुर्की के साथ एमओयू भी कैंसिल हो गया। बोले पेंसिल नहीं कैंसिल। अब सोचो, जब जनता, व्यापारी, यूनिवर्सिटी, फिल्म इंडस्ट्री सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो किसी भी देश को घुटनों पे लाना मुश्किल नहीं। हमारा मिडिल क्लास अकेले अमेरिका की पूरी आबादी से बड़ा है। हमारी ताकत यही है। हमें इसी का इस्तेमाल करके दिखाना होगा कि किसी भी देश को अगर भारत से पंगा लेना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
अब बोलिए, टर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट सही है या नहीं? जनता जो कर रही है क्या सही कर रही है? नीचे कमेंट करके बताइए। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। जय हिंद।